हरि ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए। बूंद समानी समुंद में, सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए। समुंद समाना बूंद में, सोकत हिरे जाए। फिर उसके बाद हिंदी में उसका अर्थ लिखा है। ढूंढते ढूंढते कबीर उसी में समा गए, वैसे ही जैसे समुद्र में बूंद समा जाए तो उसे कैसे निकाली जाए। वह समुद्र ही हो जाती है। इसी खोज में कबीर स्वयं खो गया है, और पूरा समुद्र जब बूंद में समा जाए तब उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। सब एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। हम्म, तो नहीं, आज बीमी जी भी आ गई है। हाँ जी। हाँ जी, सिंह साहब जी, आप ही बता दीजिए पहले। मैं शुरू जय श्री करूं? कृष्णा। अच्छा। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। तो इसमें जो कबीर साहब बोल रहे हैं वो आ, बता रहे हैं कि कैसे हमारा आ, पिया से मिलन है कि इन्होंने एक मेटाफोर सी, नॉर्मली मेटाफोर यूज करते हैं जब जब किसी को एक्सप्लेन करना हो, किसी को जो चीज नहीं पता हो उसको बताना हो। जैसे हमको जैसे सपोज पिज्जा के बारे में नहीं पता है, तो हम बोलेंगे इटालियन पराठा, तो हम पराठे से कंपेयर करके समझाना चाहेंगे कि वो पराठा है? तो ऐसे ही समुद्र को इन्होंने एक मेटाफोर में के फॉर्म में लेते हुए बूंद और समुद्र को बोला है, या लहरें और समुद्र को भी बोला जाता है ऐसे। तो जो बूंद है समुद्र में मिल गई, उसके बाद उसका उसको अलग करना मुश्किल है, यानी कि वही की वही बूंद नहीं निकाल सकते। बूंद आएगी या दूसरी लहर आएगी, लेकिन उसमें होगा तो पानी ही, लेकिन जो मिला है वो नहीं है, दूसरा पानी है। सो कबीर कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ रहा हूँ उसको। वो मिल गया, बूंद समुद्र में मिल गई, उस कैसे ढूंढूं उसको। या दूसरे में बोला है कि अगर समुद्र भी बूंद मिल जाए तो भी वही बात है। तो एक तरह से एक प्रियतम है और एक वो है, बिलवर्ड है, वी कैन से लवर है। तो इसमें मुझे एक और है इनका वचन है इनका, खुसरो जी का। हाँ, खुसरो। तो खुसरो जी बोलते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की, खेली पिया के संग। मैं जीती तो पिया मेरे, हारी तो पिया का संग है। तो अगर मैं जीत गई तो पिया मेरे हो गए, और मैं हार गई तो मैं पिया के साथ हो गई, यानी कि दोनों एक ही बात है। तो वही यहाँ पे कबीर सिंह बता रहे हैं, पहले बूंद सागर में मिली या सागर बूंद में मिले, बात एक ही है। तो दैट इज व्हाट हेयर, दो दो लाइनों में जो बताया गया है कि पहले तो उन्होंने बोला कि बूंद सागर में मिली, फिर बोला सागर बूंद में मिल गया। दोनों एक ही बात है, दोनों में हम उसको वापस अलग नहीं होता, मतलब एक हो गए तो एक हो गए वो। तो, तो ये अद्वैत की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, अद्वैत मतलब अद्वैत हो गए, मतलब एक ही हो गए। पहले अलग थी, लेकिन अभी समुद्र से मिलने के बाद वो एक ही हो गए एक जैसे। तो इतना ही मुझे समझ आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अब कौन बोलेगा सेकंड? अभी हाँ जी, मैं बोल देती हूँ। हाँ, सिंह साहब ने जो वो अद्वैत का कहा ना, मुझे भी वही लग रहा था कि आ, इसमें यही वो बताना चाह रहे हैं कबीर साहब, वही इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल बीइंग्स। हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वही है कि यही वही जो प्रकृति में भी इंटरकनेक्टेडनेस और रिसाइकलिंग वो ही हुई जा रही है। तो कोई किसी से वो जैसे अलग नहीं है। जो मैं हूँ वो ही सामने है, वो ही सब कुछ, मतलब सब जैसे अम, एक ही, जैसे एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल है जो
डिफरेंट, क्योंकि उनका जो जब वो कॉन्ग्रेगेशन हो रहा है उसके कारण वो जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंट है। और जो मूल है वो सभी का जो आधार है वो सभी का एक ही है। तो वो यहाँ पर वो उसी में ही, जैसे उस समय भी जैसे वो जाति वाति का ही था, तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई किसी से अलग नहीं है। और चाहे वो चाहे उसको, चाहे आप जो एक बूंद की तरह देखो या समुद्र की तरह देखो, वो उसका आधार वही है। सो मुझे जो लग रहा है वो वहीं पर वही तीन चीजें, जो जैसे वही इंटरकनेक्टेडनेस, रिसाइकलिंग, कोई अलग नहीं है, सब एक है। भेदभाव को कभी के ऊपर भी थोड़ा सा इसमें वही आ रहा है उनका, कि कोई जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो वही। तो ये तीन चीजें मुझे इसमें लगी जो वो कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ही ठीक है, अब दोनों ने बिल्कुल ही ठीक बोला है वैसे। चलिए, सबकी बहुत सुंदर है। हाँ जी, कपिल जी बोल रहे हैं। जी, मैं आज सुन नहीं पाया, थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू चल रहा था तो मैंने कुछ भी नहीं सुना था पहले। मैं फिर लेट ज्वाइन किया फिर से, सो मैं भी आज थोड़ा मैं सुन लेता हूँ, इफ इट इज ओके। ठीक है, हाँ ओके जी। ओके। तो मोना तुम बोलोगी? मोना बोलना है? मोना भी शायद नहीं हाँ बोलेगी। जी। हाँ जी। वो हाँ बोलो। मतलब ये मतलब भगवान का वो है, जैसे एक बार उसमें हम उसके रंग में एक बार रंग गए ना, फिर उसके ऊपर जैसे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ये है भी एक बार उसमें समा गए जैसे समुंदर में। उन्होंने बोला फिर उससे अलग होना है, फिर वो नहीं हो सकता। एक बार मतलब उसमें समाने की, उसके रंग में रंगने का है, फिर उससे हम्म, अलग नहीं हम हो सकते। अलग तो बस। अलग तो हो ही नहीं सकते ना, किया जा सकता। हाँ, एक बार वो तो रंगने का है मतलब, ऐसा जैसे कनेक्शन है वो समुंदर में कि समाने, जैसे हाँ, बूंद समुद्र में समाती है, फिर अलग नहीं हो सकती। नहीं। बहुत बहुत सुंदर है। चलिए, ये विनोद जी बोलेंगे। इनफैक्ट ये जो अभी मोना ने कहा ना, वो जो रॉक स्टार का गाना है, वो कुन फाया कुन, तू हाँ मुझ हाँ में हाँ वो। समाया, मैं तुझ में समाया, वो ही था वाला थिंग, ये वो। हाँ, कुन फाया हम्म। किसको बोला? रंगरेज 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 उसको बोला जाता है, सुप्रीम को बोला रंगरेज जाता है रंगरेज। उसको। हाँ रंगरेज, रंगरेज बोला जाता है ना, रंगरेज। रंगरेज ही हाँ इन्होंने हाँ कभी किया है, कबीर ने भी हाँ। उसकी। Actually ये जो सूफी की भी ये जो भाषा होती है ना, यदि इनका मीनिंग समझ में आ जाए ना, तो फिर वो मतलब बहुत मजा आता है सुनने में। एक्चुअली ये है ना, जैसे एक बार एक शास्त्र को आपने समझ लिया, चाहे वो गीता हो गई, चाहे कोई भी चीज हो गई, फिर इनकी ना भाषा भी ऐसी हो जाती है कि जैसे आपकी अपनी ही है। तो भाषा जिस टाइम में जो भी चलती है, बस वो चीज है ना, कि जैसे उस टाइम में अवधि यूज हो रही है, तो इसमें ज्यादातर जो कबीर के दोहे हैं वो अवधि भाषा में है। तो भाषा से हमारी कितनी परी भाषा नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा हर जीव जानता है, हर जीव इस प्रकार से जानता है ना। तो पहले चलो विनोद जी बोलेंगे, फिर उसके बाद बोलते हैं। हाँ जी, विनोद जी बोलिए आप। हाँ। हाँ, बस इसमें ये मतलब बाकी तो सबने सही कहा, सिर्फ एक ऐड करूंगा जो ही जैसे इन्होंने बताया वो गाना है कि मैं तुझ में समा जाऊं तू मुझ में समा जा, मतलब कि मैं प्रभु का हो गया और प्रभु मेरे हो गए। तो गीता में भी हमने पहले पढ़ा था कि श्री कृष्ण और अर्जुन जो है एक दूसरे के परिपक्व थे, मतलब दे बोथ वर फॉर मेड फॉर ईच अदर, जैसे कहते हैं। मतलब हम प्रभु में समा जाए, प्रभु हम में समा जाए। तो इनमें वही कहा है कि समुंदर बूंद में समा जाए या बूंद समुद्र में समा जाए, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपका लेवल बहुत आगे हो जाता है और आप सेंटर आपका जो है ब्रह्म से मिल जाता है, तो आप में और प्रभु में कोई फर्क नहीं रह जाता है। आप प्रभु हो जाते हो, प्रभु शिष्य हो जाते हैं। जैसे कृष्ण का भी कहा गया था कि कृष्ण ही अर्जुन है और अर्जुन ही कृष्ण है। वो अर्जुन का भी रोल कर रहे हैं और कृष्ण का भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से उसी एक्सटेंशन को यहाँ थोड़ा कबीर जी ने अलग तरीके से कहा है कि वो बूंद जो है वही समुद्र हो जाती है। बस बहुत यही ही सुंदर। है। हाँ, एक्सट्रीमली सुंदर। सबने बहुत ज्यादा सुंदर बोला है। तो यही है, बिल्कुल ही समझ में आ गया है वैसे तो। ये क्या है कि जैसे परफेक्ट स्टेट वही हो गई कि निर्विचार वाली जो दशा है हमारी, हर जीव उसको प्राप्त करना चाहता है।
अब जैसे मेरे को संसार में किसी मेरे संसार में मेरे विचार बन रहे हैं कि मेरे को जैसे अपने बच्चे की याद आ रही है, किसी की भी याद आ रही है, या अपने अपने मेरे को प्रोफेशन में कोई परेशानी चल रही है, तो मैं हर वक्त उस चीज के लिए परेशान रहूंगी जब तक वो मैं परफेक्ट स्टेज मतलब निर्विचार अवस्था में उसको किसी भी कर्म के द्वारा उसको पूरा करके खत्म नहीं कर देती। तो वो स्टेट को हर जीव प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है मेरे बच्चे से ही मेरी बात हो जाए 5 मिनट तो मेरे को शांति पड़ जाएगी। वो कोई कहता है मेरे को ये कपड़ा ही मिल जाए तो मेरे को शांति पड़ जाएगी। कोई कहता है मेरे को बिजनेस मिल जाए तो मेरे को शांति पड़ जाएगी। तो हर हर जीव उसी स्टेट को, तो कहते हैं मछली जैसा, जैसे मछली को सागर से प्रेम है, वैसा हर मनुष्य को ही है प्रेम, क्योंकि तड़प रहा है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जैसे मनुष्य योनि में हमें ये समझ है कि मेरे को ये बंधन इस प्रकार की जो स्टेट है, मैं अब उसमें क्या होता है, मेरे पास एक भी विचार नहीं रह गया। निर्विचार स्टेट होता है कि मिट्टी से आपका लगाव नहीं बचा। सारे जीव जब एक ही मात्रा में हो गए तो आपका फिर बैलेंस्ड में पहुंच गए। तो सबसे पहले हमें प्राप्त करनी है निर्विचार स्टेट। निर्विचार स्टेट में हमारा जब तक हमें राग द्वेष ये सब रहते हैं, वो ही है कि मन को शुद्ध पे पहले लेके आना पड़ेगा। तो पहला जो वो जैसे जो मैंने कल लिखा था कि जो पहला बाण पहले अपने ऊपर लगेगा। तो भगवान कृष्ण के जितने भी बाण थे ना, 18 चैप्टर जो थे, 18 चैप्टर अर्जुन को मिटाने की कोशिश थी उनकी। मिटाना मतलब जब वो अर्जुन का मन ही खत्म हुआ तो अर्जुन कृष्ण हो गया। तो पहले ये मैन्युफैक्चरिंग चली उसको कृष्ण बनाने के लिए। अब उसको 18 चैप्टर में समझ में आया। अब किसी को एक ही श्लोक में समझ में आ जाता, एक श्लोक में आ जाता, गीता वहीं खत्म हो जाती। उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो कंसिस्टेंटली जो है वो क्वेश्चन उठाता ही चला जा रहा था। ऐसे ही हर जीव में आती है। वो कहते हैं जैसे मैंने ही चीज पकड़ी है, उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं, उसका कनेक्शन ऐसा है, वो परमानेंट कनेक्शन है। अद्वैत में जाएंगे तो उसमें परमानेंट कनेक्शन है, उसकी तरफ से कभी कनेक्शन टूटा ही नहीं। हमारी मान्यता यही है कि टूट गए, हम उससे अलग हो गए। अलग सिर्फ शरीर की बाउंड्री अलग हुई है, बाकी कुछ अलग अलग नहीं होता। फिर बाउंड्री में भी रहे तो सागर वही, जो पानी की जो वो है, कहते हैं हमारे में सागर जैसा वो है, क्या कहते हैं, जो भी उसमें एलिमेंट होते हैं तो वही चीज हमारी बॉडी में होती है। तो सागर उसमें फर्क तो कुछ नहीं। तो अब हमारी तरफ से जो है कोशिश होती है। अब हमने क्या क्या चीज पकड़ी हुई थी, तो आप अपने मन को जांचेंगे कि क्या क्या चीज मैंने पकड़ी हुई है अभी भी। चाहे कोई बिजनेस हो गया, किसी भी फील्ड में, हर मोमेंट हमें ये अभ्यास करना पड़ता है। हर मोमेंट में ये नहीं है कि उसने पकड़ लिया, उसने तो पकड़ा ही हुआ है, उसका तो कनेक्शन ऐसा है कि वो तो टूट ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना जैसे पैशनेट, एक पैशन की भी एक बार एक्सप्लेनेशन हुई थी। तो पैशन उस चीज को कहा जाता है कि मेरे करने पे डिपेंड नहीं है उसका कनेक्शन। जैसे संसारिक रिलेशनशिप हमारी क्या होती है कि मैंने किसी के साथ में अच्छा बिहेवियर करा या मेरे बुरा बिहेवियर करा, तो लेकिन बुरा बिहेवियर में मेरी टूट जाएगी उसके साथ में फ्रेंडशिप। लेकिन वो ऐसा रिलेशनशिप है कि वो टूटती नहीं। तो उस अवस्था में पैशन उस चीज को कहा जाता है कि मैं उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बेचैन हूं। जब तक मैं उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेती तो तब तक जो है मेरा छूटता नहीं। तो हर क्षण हमें बार बार उसी पे आना पड़ता है। तो उसी चीज को कहा जाता है कि ये जो हमने पैशन किया तो एक सुप्रीम से ही मिलने का किया बस, बाकी और सारी चीजें हमारे लिए मतलब वो है मिट्टी समान है हर चीज। तो मिट्टी को ही हमने जो है इंपॉर्टेंस दी हुई है, उससे टूट गई, उससे मैंने ये बोल दिया, उससे वो कर दी। सारा दुनिया का झगड़ा जो है सारा इसी तरीके का होता है। अब कोई सपोज कीजिए बिजनेस में भी कोई होता है, जैसे उतार चढ़ाव आते हैं या लॉस हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो वो क्या है, वो कितनी देर रहेगी आपके पास, आपकी एक लिमिट है। आप का जो दिमाग है वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि इसको भाड़ की भट्टी में गया, पहले मेरी अपनी हेल्थ है कि मैं जो है अपने आप को पहले। तो निर्विचार स्टेट को हर जीव प्राप्त करना चाहता है। तो जो जितनी अपनी जो पकड़ी हुई जो चीजें हैं, जिसने माइंड ने जिसने पकड़ी हुई हैं चीजें, तो वो माइंड को जितना जल्दी वो छोड़ सकता है, वो उतना डिजीज से जल्दी मुक्त हो जाता है। तो ये चीज है कि हमें उस प्रकार की तड़प रहे हमेशा कि मेरे को कोई भी चीज जो है मेरे माइंड को पकड़ी नहीं रहने नहीं है, मेरे को सोल्यूशन करना। अब उसमें सोल्यूशन को क्या बताया गया, कर्म योग, ज्ञान योग। पहले ज्ञान होएगा, सबसे पहले ज्ञान आता है। भक्ति क्या होती है, भक्ति होती है मेरे को हर वक्त मेरे को निर्विचार स्टेट में पहुंचना है। भक्ति उस चीज के लिए की जाएगी। भक्ति के लिए आप चाहे कोई भी फॉर्म तैयार कर लीजिए, जो परफेक्ट स्टेट में जो मनुष्य जो जिए हैं मनुष्य अवतार में या किसी भी उसमें, तो उसमें सारा कुछ हम सीखे हैं उनसे। तो वो जो सारे जो अवतार पुरुष हैं वो सारा ऐसी स्टेट में जिए हैं कि निर्विचार स्टेट से उन्होंने काम किया। उनको पता था संसार मिट्टी है, तो मिट्टी में इतनी आसक्ति नहीं पाली उन्होंने। तो इस कारण हम उनको पूजते हैं। अब मुझे कैसे पूजना है, मेरे को अपनी परफेक्ट स्टेट पे जाने के लिए पहले मेरे को ज्ञान प्राप्त करने पड़ेगा कि ये मेरे माइंड पे क्या चीज बोझ बना रही है इस समय। अब बोझ बनाना है, अब इसको हटाना है। अब कैसे, तो उसमें हटाना कैसे, यदि मैं राग द्वेष करके हटाती हूँ
राग द्वेष हट करके हटाती हूँ तो फिर मैं बॉन्डेज में बन जाती हूँ, क्योंकि निर्विचार स्टेट मेरी राग द्वेष में नहीं जाएगी, क्योंकि राग द्वेष जब तक मैंने पकड़े हैं तो मैं सही कर्म नहीं कर सकती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं राग द्वेष से। तो वो ये ही चीज होती है। तो अपना ज्ञान ही जो है आध्यात्मिकता है, अपना स्वयं का ज्ञान। क्या होता है, मनुष्य भारी सिचुएशन में कहता है कि मेरे को इसने परेशान कर दिया, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, तो कोई परेशान नहीं कर सकता, आप खुद स्वयं पकड़े हुए हैं। तो जब जिम्मेवारी हर मनुष्य अपनी अपने ऊपर ले लेता है, तब वो उस पे कहता है कि अब मैं बाय हुक और बाय क्रूक इस चीज से मेरे को मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए सब चीजें व्यर्थ हो जाती है। जैसे एक मरते हुए प्राणी को एक सांस दे दी जाए, ऐसे ही उसको स्टेट से यदि उस अपनी निर्विचार स्टेट से यदि उसको प्यार नहीं है तो वो उसमें उलझा रहेगा, उसके लिए अपनी मान्यताएं जो उसने मानी हुई है वो पकड़े बैठा है कि वो ऐसा हो, वो ऐसा, ऐसे करके ये जो हम जगत में पकड़े बैठे रहते हैं। कोई भी हो गया आप, और वो जो होता है ना ये स्वधर्म, स्वधर्म ये होता है कि आप जैसे ही आप जिस भी बिजनेस में है, जिस भी प्रोफेशन में है, जहां पर जो भी काम कर रहे हैं वो आपका बिजनेस ही है। अब वो बिजनेस को ऑनेस्टली, बिजनेस मतलब जो माइंड पे मेरे बोझ बना वो बिजनेस है मेरा, और वो बिजनेस को मैं जो है उसमें विचार शून्य स्टेट में कैसे खत्म करूंगी, ये चीज हो गई। तो माइंड हमेशा किसी बिजी होता है ना, बिजनेस मतलब बिजी है वो माइंड, अब वो बिजी है तो उसको निर्विचार स्टेट में कैसे प्राप्त करना है। तो यही काम सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है, अदरवाइज दूसरी सारी योनि होती है कि वो भोग की योनि होती है। जैसे हमने किसी पशु को बांध दिया, हम जो चारा खिलाएंगे सिर्फ उसको वही खाएगा, वो उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, तो वो भी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसके हाथ में ये नहीं है कि वो कर सके। तो इसलिए भोग योनि कहते हैं कि उसकी उस एक ही उसमें उसकी मुक्ति हो जाती है उस योनि से। फिर क्या होता है, वृत्ति खत्म नहीं हुई, पशु में था इसलिए वृत्ति खत्म। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करना पड़ता है। तो मनुष्य योनि का अवसर यदि कोई इंसान बुद्धिमान है तो वो इसी चीज की अपॉर्चुनिटी यही उठाएगा ना। तो अब क्या होता है, अब यदि हम अपने अपने राग द्वेष हमारे को इतने ज्यादा भा रहे हैं तो हम उसको पकड़े बैठे रहते हैं। हमको ये नहीं पता कि ये जो सांसें हमें लिमिटेड मिली हुई हैं, हम इन सांसों को जो है निर्विचार स्टेट में पहुंच के और सबसे राग द्वेष अभी ही खत्म करें, उसको अभी करते नहीं है। ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो वो समुद्र तो है ही, और बूंद भी समुद्र में ही है, वो मानी हुई है कि मैं जो है, बूंद क्या है, समुद्र का पानी ही तो है, वो भी बाउंड्री से जो है हम अलग मान लिया। तो अब क्या होता है, अब इसमें हमें बिहेवियर कैसे करना पड़ता है। समता के अवस्था में ये व्यवहार होता है कि हमें मन को पोषण नहीं देना है किसी के भी। तो बार बार हमेशा मिस्टेक हर मनुष्य ये कर पाता है, ये कर जाता है कि मैं समभाव में ट्रीट करूं। समभाव में भी तब ट्रीट करना पड़ेगा, मन तो हमेशा दंड के लायक होता है, चाहे मन अपना हो गया। जो सूफी संत थे वो अपने ऊपर कोड़े लगाया करते थे कि जो मेरे मन ने जो है ये सोच कैसे ली, तो वो मन को ही सजा देते थे, चाहे किसी भी प्रकार से देते थे। ऐसे ही हमें दूसरे के मन को भी देनी पड़ती है। तो जो सामने होता है ना, तो उसमें बस ये चीज की अवेयरनेस 100% रखनी है। संभाव में ये नहीं कर जाना है कि संभाव हो एक तल पर मेरे जैसा है, लेकिन मन से तो उसको भी मुक्त कराना है ना। तो इसी कारण दुर्योधन को भगवान ने दिया सजा, उसकी मृत्यु दी, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं, जीते जी समझने को तैयार नहीं है। तो नहीं समझने वाला तैयार, तो उसके लिए तलवार ही काम आएगी ना, और तो कुछ काम आएगा नहीं। तो ऐसे ही जो हम संसारिक रिलेशनशिप्स में जो फंसे हुए होते हैं ना, तो वहां पर भी इसी तरीके से प्रेम पूर्वक तुम कर सकते हो, लेकिन फिर मन को तो वही करके दिया जाता है। आप उसमें मौन बन के कभी कर देते हैं, या कभी दूरी कर बना के कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल बिहेवियर जो यदि हमें नहीं आएगा ना करना, तो ये ज्ञान जो है फिर ये थोता ज्ञान हो जाता है। मतलब वो नहीं होता कि ये हम प्रैक्टिकल में जब तक उतरे ना, तो जब तक उतरेगा भी कैसे, हम इसको अभ्यास में लाएंगे। तो इसी प्रकार कर्ण वाली हालत होती है। ज्ञानी तो रावण भी था, वो भी था सब, लेकिन वो उसको यूज किस में कर गए, अहम ब्रह्मास्मि पहले बना लिया। ब्रह्मास्मि मतलब मिटने की दशा है मन की, मन को स्ट्रांग बना लिया, फिर कह रहे हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म तो हो तुम, लेकिन तुम फिर सबको ही तो ब्रह्म मानो ना। बात ये है, ये मानते नहीं है, ये कोई नहीं मानता, कहता है ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म है। तो फिर वो तो फिर कंप्लेंट वाली चीज ही नहीं रह जाती। मेरे सामने जो चीज आएगी, मेरे ऑटोमेटिक मेरा वैसा ही उसके साथ में बिहेवियर होगा। उसके लिए क्षमा वमा नहीं होती है कुछ भी। क्षमा वमा किसी के लिए, चाहे बंदों में भी हो गया, वो तो उनके उसके अहंकार को तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब अहंकार यदि नॉर्मल उसमें यदि वो डोज से समझ जाता है, होम्योपैथिक डोज दी जाती है, फिर उसके पास में एलोपैथिक दी जाती है, नहीं तो फिर वो जो है एक्सट्रीम, जैसे जो कैंसर को मिटाने के लिए दी जाती है डोज, वो दी जाती है। बस ये डोजेज अपनी करनी पड़ती हैं। तो यही होता है बस संसार का। तो मैंने तो अपने घर में भी ऐसे ही रिश्तों में और उसमें सब में यही देखा, हर आदमी की यही होती है, एक फंदा लेकर और बांधने की कोशिश होती है
कि जो है दूसरा इंसान मेरे कब्जे में कैसे आ जाए, वो मेरी कैसे सुन ले। हाँ, क्यों सुन ले, मतलब जीवन तो हमारा भी है। मेरी जड़ों में आप अपनी जड़ें घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो बिल्कुल भी 1% होने नहीं देना है। ये चीज है। तो मेरा तो प्रैक्टिकल उस पे आता है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में नहीं उतरे तो मतलब पढ़ते रहे, लेकिन ये हो जाता है कि ज्ञान फिर वो रावण जैसा बनने में भी 2 मिनट नहीं लगते, क्योंकि दोनों पाले मिले होते हैं हमें। हाँ जी, चलिए बोलिए, कोई और किसी को कुछ। हाँ जी, अब कपिल बोल पाएंगे शायद। हाँ, हाँ, कोई और बोल रहा है। हाँ जी, बोलिए सिंह साहब। नहीं, आपने जो बोला ना, बूंद में भी पानी है और समुद्र में भी पानी है, ये बहुत सटीक है मतलब एकदम से। जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोग क्या मतलब निकालते हैं कि समुद्र का मतलब है कि मरने के बाद मिलन होना उसमें, उससे ना, ऐसा कई लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं कि जिंदा है तो बूंद है और मर गए तो समुद्र हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी, क्योंकि ये अवेयरनेस हो जाना कि वो भी पानी है और मैं भी पानी हूँ, वही इनफ है, बस उसमें वही मिलन है, यही बस। तो है। हम हाँ, वही बाकी मिलन। बाकी जो दूसरा जो हम मेहनत करते हैं ना, हम्म वो मेहनत पता क्या होता है, जैसे जेल के अंदर मेहनत करनी होती है ना। हम्म जैसे जेल में मेहनत कर ली आपने, कितने तीर मार लिए, तो जेल ही थी। हम्म हम्म जेल हम्म, में हम्म, कैसे मार लिया आपने, तो जेल में हम मार रहे थे। कुल्हाड़ी तो तभी उठानी पड़ेगी ना, जब जब अपने मन को जेल से ही जो। बाहर आना पड़ेगा, जेल से बाहर हाँ, आना हाँ। पड़ेगा। तो हाँ, जेल से बाहर आने का प्रयास तो जीते जी ये मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज भी नहीं समझ में आ रही। दुनिया में तीर मार के हर कोई बोलता है उसने वो पोस्ट ले ली, वो ले लिया, वो ले लिया। अरे ले लिया होगा, सारे जुग जीत लिए होंगे, रहा तो तू जेल में ही बैठा हुआ। हम्म, सारे बंधन यदि 1% भी बचा रह गया, कोई भी किसी चीज में फेम भी मिल जाती है, फेम में भी कितने गुरु लोग जो है अटके रह जाते हैं। गुरु लोगों को ज्ञान होते सराते जो है वो फेम में अटक जाते हैं। लास्ट वाला जो माया का जो जाल होता है ना, फंदा, वो भी आराम से बड़े शौकीनी से पहनते हैं वो। लास्ट माया का जाल होता है वो फेम वाला जो होता है जबरदस्त। उसमें हम्म, सबसे जबरदस्त फंदा बनाती है माया। माया क्या चीज हुई, फेम में अटक गया मनुष्य। वो कह रहा है कि तूने जेल में जो है ये वाले वाले काम कर लिए, तूने बड़े तीर मार लिए। अरे मार लिए होंगे तीर भैया, तूने अंदर ही तो रहा, कठपुतली तो रहा अंदर। कठपुतली हम्म। की अपनी इच्छा होती है क्या? तो उस ये चीज समझ ही नहीं आती। ये समझने में ही ये जो है, समझ लो आप पूरे पूरे जन्म निकल गए। मेरे को भी अब इस वाले सेशन में समझ में आई थी ये जो अब 6 8 महीने पहले क्लैरिटी हुई है। तो जब शास्त्रों की जैसे किताब होती है ना, वो बंद हो गई है। किस वाले सेशन में? ये गीता के सेशन हुए थे हाँ, ना हमारे लास्ट वीक में जो खत्म हुआ, तो उसमें गीता के सेशन में मेरे ख्याल से 9th 10th चैप्टर था। अच्छा अच्छा। एकदम ही जैसे वो परमात्मा ने बस अपना स्वरूप दिखा दिया बस। उसने हम्म। ऐसा कर दिया कि जैसे मैं ना हर चीज के लिए, या- ये चीज की ना मेरे को तड़प रहती थी, जैसे ये तड़प रहती थी कि परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है। या- तड़प हर वक्त उस चीज के लिए बेचैन रहती थी, तो वो मैं बार बार कितने लोगों का सुनती थी। अब सब चीजों पे मेरे फुल स्टॉप लग गया है। फुल स्टॉप लग गया, अब किसी को भी मतलब वो करने की नहीं, मतलब ये जैसे उसने दे दिया कि आगे जैसे समझाना है या वो करना है, तो उसने अपने अपना स्वरूप से वो करा दिया, तो परिचय करा दिया, तो परिचय करा दिया, तो मैं और उसमें फर्क नहीं। तो वो उस लेवल पर बैठ के ही जो है अब सारे कर्म होने लगे। हम्म, अब क्या होता है, यदि कोई परेशान हो रहा है तो होता रहे, वो उसकी अपनी परेशानी है, उसने क्यों पकड़ी हुई है चीज। तो अब पहले क्या होता था, किसी को परेशान देके मैं खुद भी स्वयं भी विचलित हो जाती थी। लेकिन अब वो क्या हो जाता था, दूसरे का विचलन, दूसरे की बीमारी मैंने खुद पकड़ ली। तो वो अब नहीं, अब नहीं, अब छोड़ दिया, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी वो उठाएगा ना। मेरी मेरी जिम्मेवारी मेरी अपने तक मैं कर सकती हूँ ना बस। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। अपने प्रयास कर लिए, लेकिन मेरे प्रयास के बाद में भी यदि कोई सामने अनइजीनेस क्रिएट करता चला जा रहा है तो करता रहे, उसकी मर्जी है। वो तो वही जब समझेगा तो जब होएगा ना। और वैसे भी रिश्ता नाता मेरा खाली मेरे को अपने ही शरीर से मुक्ति तो मेरे को अपने मैं मुक्ति का देखूंगी या उसका देखूंगी दूसरे का। तो ये चीज जो पता चल गई मेरे को, सांस की कीमत पता चल गई। अब मेरे को पता है कि कहाँ मेरे को लगानी है कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी अदरवाइज यदि राग द्वेष मेरे अंदर रहा। तो ये चीज अब समझ में आने पे अब क्या हो गया, जैसे पूरी तरह से ना क्लियर दिख रहा है रास्ता। तो अब प्रकाश अपने हाथ में स्वयं में आ गया। अब मैं प्रकाश जब मेरे हाथ में आ गया, तो मेरा कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि जो जो अंधेरे की तरफ पे जाऊंगी, फिर नहीं जाऊंगी ना। जब मुझे दिख रहा है सारी चीजें क्लैरिटी में दिख रही हैं, तो फिर मैं क्यों करूंगी। तो वो या मिट्टी से पूरी तरह से पूर्ण वैराग्य, जैसे कहते हैं ना, पूर्ण वैराग्य आ चुका। मिट्टी में नाम की भी आसक्ति नहीं। हम्म, बस अब तो ये लगता है जितना जीवन बचा है ना, 5 7 साल जो भी, मेरे को लगता नहीं है अब ज्यादा, क्योंकि क्योंकि उसको जान लिया तो अब खत्म। बस अब वो टाइम हो गया, बस अब तो ये हो जाता है ना, जब भी आ जाए तो अपने शरीर से भी मैटर नहीं है कुछ भी। तो वो चीज है, बस वो आसक्ति, लास्ट आसक्ति अपने बॉडी से रह जाती है।
अब वो पता चल गया कि निमित्त मात्र ही है, तो वो उसको जो काम कराना है वो बस उसकी लीला चल रही है, वो जितना खेल कराएगा मेरे से करा ले, खत्म है, चैप्टर ओवर हो गया। तो मतलब बहुत ही ज्यादा सुखद वाली जो सिचुएशन होती है वो ये वाली होती है। अब उसमें बार बार आते हैं संसार को विचलन में देख के, उनकी कोशिश होती है, मेरी ये होती है कि चलो वो समझ जाए, लेकिन नहीं कोई समझ रहा तो फिर छोड़ना पड़ता है उसको उसके अपने हाल पर। क्योंकि क्या है ना, तो लेडी का शरीर लिया हुआ है, तो लेडी में हमारे मतलब इंडिया में तो ये है ना, तो चीज हम बहुत ऊपर होके तो नहीं कर सकते ना कोई चीज, तो थोड़ी सी एक मर्यादा में रहना पड़ता है, घर में रह रहे हैं तो बस वो चीजें हैं थोड़ा संसारिक तौर की जो एक थोड़ी सी लदी हुई है। हाँ जी। अदरवाइज तो मतलब जो मेरी जो वैसा है ना, मेरे तो वो मतलब भाटिया जी भी कहते ही थे कि जैसे आपका जो राशि का भी जो गुण है ना वो बाण की तरह से है, मतलब एरो। वैसे बिम्मी का भी यही है, लेकिन बिम्मी तो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, पोलाइट है, लेकिन ये होता है एरो की तरह से ही मेरे तो लगते हैं शब्द बहुत ज्यादा तेज वाले। चलिए। सबको अपने में ही रहना चाहिए, अपना अपना। एवरीबडी इज यूनिक है, यूनिक है। यानी कि हमको हाँ, वो नहीं बनना वो है, दूसरा बनाता ये नहीं है, दूसरा दूसरा बनाता वैसा नहीं नहीं बनना है। वो हाँ। वो बनाता नहीं है कृति, दूसरी रिपीट नहीं करता। यस। रेपिटेशन हम में चलता है, हम एक ही चीज को पकड़े बैठे रहते हैं। वो हम्म। रेपिटेशन वहां चलता ही नहीं है, कुछ भी रेपिटेशन नहीं होता, हर बंदा यूनिकनेस है और हर उसमें प्रेजेंस उसकी है। और वो प्रेजेंस को क्या है, हम उसको नकार देते हैं, उसकी जो अजीब सी जो चीजें है ना उसको पकड़ पकड़ के बैठ जाएंगे। उसके अंदर जो यूनिकनेस जो गॉड ने अपनी प्रेजेंस जो वो की हुई है उसका लाभ उठाओ। तो वो चीज होती है, हर बंदे में होती है, वो हर जीव में होती है। जैसे कहते हैं ना प्रकृति से भी सीखते हैं, जैसे रिवर का काम है बहना, अब समुद्र को रोकने की कोशिश की भगवान राम ने बाण करके, तो उसने बोला मेरे को तो तुमने स्वभाव ही ऐसा दिया है, मैं तो रुक ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, तो मेरे को तो तुमने स्वभाव ही ऐसा दिया है, अब तुम मेरे ऊपर जो क्रोध कर रहे हो तो मैं तो अपनी उससे बंधा हुआ हूँ स्वभाव से। प्रकृति तो स्वभाव है ना। हम्म। जी, तो वो ऐसा तालमेल बैठाना पड़ेगा। अब क्या है, सिर्फ मनुष्य योनि में चेतना ऐसी है कि मैं प्रकृति मेरे हाथ में है कि मैं उसको जैसा मर्जी यूज करूं। अब जो लालच में फंसा बंदा है वो गड़बड़ यूज करता है, जिसके कारण हम अर्थ को बर्बाद करते हैं। और जो मनुष्य प्रकृति से ऑपरेट करता है तो वो ठीक करता है, उसके कर्म हमेशा ठीक निकलेंगे। अब ये अवेयरनेस जो है ये जब तक कोई फैलाएगा नहीं, करेगा नहीं, तो अब क्या होता है, किसी ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, कर लिए, तो वो जो है ग्रुप ही उनके लिए अपनी मान्यता इतनी स्ट्रोंग हो जाती है, वो अहंकार की पूजा करने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं मेरी मान्यता ठीक है, मेरी हिंदू की ठीक है, मेरी उसकी ठीक है, तो ऐसे ही ये जातिवाद चालू हो जाता है। अब मान्यता मान्यता को थोड़ी ना तुम मान रहे हो, तुम तो उसको मान रहे हो जो अपना, जो मेरी मान्यता मेरे मेरे मन पे जो बैठी है कि मैंने ये चीज करी तो ये सही है। पहले तो तुम अपने आप को खत्म करो ना, तो जीरो पहले करोगे तो तभी तो होएगा ना। पहली बात तो ये आगे पहली बात तो ये कि मानना नहीं, हमको जानना है। तो मानने से कुछ नहीं होता, तो जानना जरूरी है। तो जानेंगे तभी जब अवेयरनेस में आएंगे, उसके बगैर नहीं जान सकते। हिंदू मुस्लिम के भी जो झगड़े हैं ना, ये भी इसी कारण हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सही, मैं सही। तुम तो अपने आप को ही, अपने आप की पूजा चल रही है, हाँ, वो मानते हैं, अपने आप। अपने धर्म हाँ, को मान रहे हैं, अपने जो उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा है उसका कोई भी लास्ट मतलब की निकाल के। होती है, रास्ते सारे अलग अलग हुए, लास्ट की गर्भ गुफा तो एक ही हुई। हाँ जी, हाँ जी। एक गर्भ गुफा तक तो रास्ता फिर सेम हो जाता है, सेम हो जाएगा, पहले तुम्हारे रास्ते कहीं के भी हों, लेकिन लास्ट में तो सारे पति के एक ही उसमें आते हैं ना। वो जो उसमें वैष्णो देवी में जो रास्ता बना हुआ है, जो एक बिल्कुल श्रिंक वाले होना पड़ेगा, उसमें एक एक ही बंदा एक बार में घुस सकता है, दो घुस ही नहीं सकते। गर्भ गुफा है वहां पर, उसमें वैष्णो देवी में तो वो गर्भ गुफा में सिर्फ एक ही बंदा घुस सकता है, तो ऐसे जाना पड़ता है वहां। तो वहां पर तो अलग, और उसमें भेद नहीं हो सकता ना। एक मुझे कबीर साहब का एक याद आ गया, अभी आपने बोला जब एक ही बंदा घुस सकता है। उसमें कबीर साहब बोलते हैं कि प्रेम गली साकरी, मतलब प्रेम की गली इतनी पतली होती है जहां में दो ना समाये, वहां पे दो आ ही नहीं सकते। मतलब प्रेम गली में आ गए तो एक ही हो गए, वो दो हो ही नहीं सकते। तो मतलब ऐसा मतलब है कि दो है ही नहीं, अद्वैत ही हो गया, मतलब प्रेम गली मीन्स अद्वैत। जहां पे दो ना हाँ, समाये, इसकी कबीर साहब का ही है। प्रेम गली परफेक्ट है। अति हाँ, अति प्रेम गली अति साकरी जहां में दो ना समाये। तू ही तू बस। हम्म। वो मिमी जी वाला गाना भी है ना, तू ही तू, तू ही तू, सतरंगी रे। और सतरंगी रे। हाँ, हाँ, ये चलो, बड़े डीप ये लिखे जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बड़े तू डीप ही मीनिंग तू, होते हैं सतरंगी रे, सॉन्ग्स के। सतरंगी तो कभी सात लगता है रंगों कि ये जो क्रिएटिव लोग भी हैं कितने खुद भी जैसे ना, जैसे इवॉल्व हैं वो, जो ये
फिल्मों के माध्यम से या गानों के माध्यम से, जिन्होंने गाने लिखे हैं, पुराने गाने भी ढूंढो सुनो तो कितना मीनिंग होता था, कितनी डेप्थ होती थी। तो खुद ही वो ही लिख सकता है जो जो खुद इवॉल्व है इतने। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो तो अपने आप को जान के करे हुए ना, जिन्होंने वो गानों में भी पहले में तो मीनिंग हुआ करता था ना। अब आजकल के में तो कहाँ है, इतनी गहराई में जाता ही नहीं आदमी, इतनी सुपरफिशियल लाइफ जीता है तो है ही नहीं वो चीज। वही है ना, अंदर जो जो भरा है ना आपके, वही निकलेगा। आजकल के गानों में यही चीज है, आपके जो मन पे जो जो चीजें लेयर छाई हुई हैं, आप संगीत के रूप में भी गाएंगे तो वही गाएंगे ना, वो चीज है। इसमें कबीर साहब बोल रहे हैं, मालन आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, फागुन आवत देख कर वन सूना मन माहे, ऊंची डारी पात है दिन दिन पीले थाहे, पात उड़नता यूं कहे सुन तरवर बनराए, आपके बिछड़े ना मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। और इसका जो हिंदी में अनुवाद है, मालन को आते देख फूल की कलियां कह रही हैं, जो पुष्प पूरी तरह खिल गए हैं वे चुन लिए गए हैं, कल हम भी खिल जाएंगे और चुन लिए जाएंगे। जिस प्रकार फाल्गुन मास आते ही वन सूना हो जाता है, उसी प्रकार मानव मन भी वृद्धावस्था आते ही सूना हो जाता है। ऊंची डाली पर जो पत्ते हैं वे भी धीरे धीरे पीले होने लगते हैं। पता पत्ता गिरता हुआ कहता है, वृक्ष और वन सुनो, हम जो अब बिछुड़ रहे हैं अब नहीं मिलेंगे, उड़कर कहीं दूर गिर पड़ेंगे। हाँ जी, सिंह सिंह साहब, आप ही थोड़ा हाँ एक्सप्लेन करिए, फिर उसके बाद में करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ। इसमें मुझे क्या लगता है कि कबीर साहब जन्म मरण की बात कर रहे हैं। ये शरीर आता है, पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। तो मालन आवत देखकर, जैसे कलियां बोल रही हैं कि आज हमारी बारी है, कल नहीं, कल आज फूल चुने जा रहे हैं, कल हमारी बारी हो जाएगी, यानी कि हम जब फूल बन जाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो फागुन आवत देख कर वन सूना मन माहे, फागुन महीने को बोलते हैं ना, ये हिंदी में मेरे फागुन आखिरी, या मार्च का महीना होता है ये। हाँ, ये आखिरी महीना होता है एज पर कैलेंडर। अच्छा अच्छा। तो आखिर मतलब साम फागुन आवत, फागुन मतलब जिस हिसाब से अगर मैं समझ रहा हूँ तो फागुन मतलब आखिरी महीना है, आवत देखकर मतलब आखिरी महीना हो गया, मतलब खत्म हो गया साल है। वन सूना मन माहे, वन सूना, जो वन का क्या क्या लिखा है, वन सूना हो जाता है, मतलब जंगल सूना हो जाता है। ऊंची डारी पात है दिन दिन पीले थाए, जो ऊंची से ऊंची डारी भी हो उसकी तो भी वो पीले होते हैं पत्ते, और फिर धीरे धीरे गिरना शुरू होते हैं वो, है? पात अड़ंता यूं कहें सुन तरवर बन रहा है, आपके बिछड़े ना मिले कहीं दूर पड़ेंगे छाए जाए। तो वो बोलते हैं तरवर को और जंगल को, क्या बोलते हैं कि सुन, हम बिछड़ गए और अभी फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, हम इतना दूर चले गए। तो इसका मतलब है कि आफ्टर डेथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड एंड देन वी गो बैक टू द अर्थ। पत्ते ऐसे जमीन में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। अभी आप सरिता जी, आप इसको सही से समझाएं अगर कुछ और मतलब है तो इसका। हाँ, नहीं नहीं, ये वैसे ये प्रकृति के ऊपर ही है पूरा। हाँ ये पुरुष हाँ का इसमें कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, ये तो जो ये दोहा जो था इसका, ये आदि और अंत है जिसका, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, है? आदि और अंत नहीं, हाँ जिसका है आदि और अंत तो प्रकृति का है ना। हाँ है, उसकी बात चल रही है, उसकी बात चल एक्चुअली रही अंत तो प्रकृति का भी नहीं है। करा जाए तो, देखा जाए तो वो फॉर्म बदलती है,
वो हाँ पूरी तरह से प्रकृति तो पुरुष के साथ में जुड़ी हुई है, तो वो yeah, एक्चुअली ये बस ये हो जाता है कि इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने अपने उसमें। हम्म, तो जैसे कबीर ने इस तरीके से कर दिया, आपने भी जो एक्सप्लेन किया तो उस पे आपकी स्टैंप लग गई। तो उसमें आप कितना क्लोजली जो है कबीर को जान पा रहे हैं, तो कबीर कौन से उस पे बैठे हैं, तो वही सारा कुछ घूम फिर के वो वही सेंटर आ जाता है, बिल्कुल टोटल बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज आ जाती है। तो आप कौन से सेंटर से डील कर रहे हैं, तो अभी को विनोद जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर बार। हाँ जी, हाँ तो जी, चलिए। विनोद जी आप बोलिए। हाँ नहीं, जैसे सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा। मतलब इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जब कलियां खिलती हैं, पुष्प आता है, मतलब जब हम सही कर्म करते हैं और सही जगह चलते हैं तो सही चीजें होती हैं। और वो कह रहे हैं कि फागुन मास मतलब कि वृद्धावस्था आते आते सब कुछ सूना हो जाता है। अब ये मतलब अभी गीता ज्ञान के हिसाब से किस तरह से होगा ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आपका वृद्धावस्था आ जाती है तो सब सूना हो जाता है, और फिर आपकी बॉडी जो है वो उतना सपोर्ट नहीं करती है, और फिर धीरे धीरे वो एनर्जी लेवल और बाकी सब जो हेल्थ है वो थोड़ी डिटोरिएट हो जाती है, और फिर उसके बाद जो बिछड़ने का समय आ जाता है, और फिर दुनिया से बिछड़ने के टाइम पे अलग होके गिर जाता है। ये लास्ट पैराग्राफ मतलब पहला वृद्धावस्था तो समझ में आया, उसके आगे को किस तरह से एक्सप्लेन करी जरा सरिता जी बताएंगी तो मालूम पड़ेगा। चलिए ये बताएंगे, पहले मोना तुम बोलो पहले। मोना ने अनम्यूट करा था, मोना बोलोगी क्या? हाँ जी जी। हाँ बोलो। ये प्रकृति का नियम है ना। ये भगवान ने मतलब प्रकृति में नियम बनाया, जो आएगा वो जाएगा। वो यहाँ मतलब हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये भगवान ने नियम बनाया हुआ है। चाहे उसमें मतलब अम, पेड़ पौधे आ गए, चाहे इंसान आ गए, जानवर कुछ भी आ गया। मुझे तो यही बोलना हाँ हाँ ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। तो है। हाँ, प्रकृति ये का जो भगवान और ये नियम भगवान ने कहा है कि वो भी नहीं ये तोड़ सकते भी, कोई हमेशा यहाँ रह जाए। तो उसी के बारे में कबीर जी ने बोला है भी, चाहे वो पौधे हैं, फूल हैं, कुछ भी है, इंसान की हाँ जिंदगी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक बताया तुमने। लेकिन ये बस इसमें अब मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, कि हाँ इसमें जी। जो वृद्धावस्था और ये सब जो आते रहते हैं, जैसे ये तो सारा जो प्रकृति का जो खेल चल रहा है, जहां पर अब जैसे मेरे मन में कोई किसी भी चीज का बीज उत्पन्न हुआ, बाहरी सिचुएशन को देखकर मेरे मन में ये चीज कोई भी चीज जो वो पैदा हुआ, वो प्रकृति से पैदा हुई हुई चीज है। प्रकृति, अभी हमारा पुरुष का तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ, ये प्रकृति से चली। मैंने बाहर में सामने दृश्य देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत अच्छी लगी चीज, तो मेरे मन में उसके लिए कामना जाग गई, कामना का फूल खिल गया, कामना का बीज पड़ गया। फिर अब मैं उसको खिलाने में लगती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे को मेडिकल प्रोफेशन में, तो ये मेरे को कामना है कि मेरे को मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। फिर मैं उसको पूरा करने के लिए, तो जैसे ही मैं डॉक्टर बन गई, तो डॉक्टर बनते ही फिर मेरा जो है फूल पूरी तरह से खिल गया। तो ये सारा क्षेत्र चला प्रकृति का। लेकिन जो पुरुष तत्व में, पुरुष प्रकृति का तो ये सारा दृश्य चलता है, लेकिन अब उसमें पुरुष कैसे परेशान होता है? पुरुष जो प्रकृति को अपने हाथ में लेता है, प्रकृति जब तक उसके उसमें कंट्रोल में रहकर जब तक ऑपरेट करती है, प्रकृति को देखने वाला वो बने, प्रकृति से भोगने वाली स्थिति में आ जाता है ना वो, तो वो बुद्धत्व से खत्म हो गया, वो संसारिक मनुष्य हो गया। संसारिक मनुष्य की चेतना जब शरीर के साथ में तादात्म्य कर लेती है या मन के साथ में कर लेती है, तब वो उसका भोग करने लगती है। अब वो भोग नहीं करना, दो दो फ्रूट है, दो पक्षी हैं, जो एक फल खाता है और एक नहीं खाता, तो देखने वाला, तो हमें देखने वाले पक्षी पे जाना है। मैं ही भोगने वाला पक्षी हूँ और मैं ही देखने वाला पक्षी। तो देखने वाली जब तक स्थिति नहीं होगी, तो मैं प्रकृति के साथ में बलात्कार करती हूँ। जो भी चीज मैंने सोचा कि ये खाना मेरे को अच्छा रहेगा, ये मैं खाऊं, तो जो भी मेरे मन में जो कामनाएं आती हैं, तो वो मेरा जो है इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है प्रकृति के अंदर। मैं अपने मन को बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में डालकर देखूं, और फिर अपनी जो मन बुद्धि, ये सब चीज, जो मेरा शरीर है और इंद्रियां और जो बुद्धि ब्रेन वगैरह है, उसको सबको मैं यूज करूं, लेकिन बिना अटैच हुए। तो तब जो वो बुद्धत्व का फूल कहते हैं उसको। तो ये प्रकृति के फूल तो चारों तरफ खिल रहे हैं, किसी के मन में जो भी कामना हुई, वो कामना का बीज बना, फिर वो कामना जैसे पूरी हुई तो वो फूल खिले। तो प्रकृति के फूल सारे नश्वर हैं। तो ये चलता है हमारा, जब तक शरीर की वृद्धावस्था चलती है,
वृद्धावस्था तक आता है तो तब तक ये फूल खिलते चलते रहते हैं। अब वृद्धावस्था में क्या होता है, मन की कामना तो खत्म नहीं हुई, कामना खत्म नहीं हुई, लेकिन हमारा शरीर बूढ़ा हो गया कि वो साथ नहीं देता। अब वो कहता मन कहता है कि तू यहाँ चला जा घूमने के लिए, लेकिन वो शरीर कहता है नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे तो अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस प्रकार से जो वो होता है ना, तो ये हमारा दुख का कारण तब आता है जब हम शरीर को बूढ़ा देखते हैं और हम उसमें कामनाओं की भोगते हैं। तो कामनाओं से मुक्ति इंसान यदि वो 5 साल की अवस्था में भी पा लेता है ना, तब वो जीवन को सुंदर ढंग से जी पाता है और उसको वही भोग पाता है। अदरवाइज सारे मनुष्यों की जो भी कामनाएं होती हैं, जिसमें भी आप लिप्त हो जाते हैं, तो वो भोगते नहीं है। वो हम समझ रहे होते हैं कि सुख भोग रहे हैं, लेकिन सुख नहीं होता, वो भी दुखी होता है, क्योंकि वो कुछ देर के लिए है। जैसे ही आपके कोई चोट लग गई शरीर में, सपोज कीजिए कि आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो जो निर्भरता है वो बॉडी पर है ना, तो बॉडी से भी निर्भर होके खत्म होना, अलग होना पड़ेगा आपको। निर्भरता आपकी बॉडी पे थी, मन उसमें बीच में अटैच हो गया था। तो इस प्रकार से ये जो चीज होती है, तो इसमें हमें प्रकृति का दृश्य यदि देखने वाले हम बने रहते हैं, तो हम हो गए दूसरे पक्षी में स्थापित। अब हम भोगने वाले में ही हैं अभी। तो भोगना मतलब भोग तो वही कर पाता है जो मुक्त है। भोग इस प्रकार से होता है ना, क्योंकि वो दुख में नहीं जाता, उसको पता है ना, अपनी चेतना लेवल पता है, उस शरीर के साथ में वो पहले से ही अटैच नहीं हुआ। जो जो मनुष्य अपने शरीर के साथ में तादात्म्य कर लेते हैं, तो वो दूसरे भी हो जाते हैं, उनके अपने शरीर की जो एक्सटेंशन है उससे भी वो समझते हैं। प्रेम प्रेम तत्व तो वो नहीं होता, प्रेम तत्व होता है मेरे को अपनी शुद्ध अवस्था में जाना है। तो वो जो कहते हैं ना, उसका फूल जो है मुरझाता नहीं है। ये वाला धोआ मेरे मन में कल ही उपजा था। ये जैसे मैं सोच रही थी लिखने का, और ये आज कबीर का यही निकल आया। क्योंकि जो चारों तरफ प्रकृति का प्राकृतिक दृश्य के जो फूल होते हैं, वो आज पैदा हुए और कल मर जाएंगे, लेकिन जो बुद्धत्व का फूल है वो कभी नहीं मरता। तो वो कहते हैं वहां पे बारह बारह मास जो बसंत हमेशा जो है उस स्थिति में रहता है, क्योंकि मन मेरा प्रकृति के साथ नहीं, मन मेरा आत्मा में स्थित है, कि मेरी जो चेतना है ये इससे अलग है, शरीर को मैं इंस्ट्रूमेंट मात्र यूज करती हूँ बस। तो जब ऐसा होता है तो वो परफेक्ट सिचुएशन होती है। तो उसमें मिलना बिछड़ना है नहीं। प्रेमी जो अहंकार था, और नहीं, प्रेमी तो वो था जो परफेक्ट सिचुएशन, जो मेरी चेतना की थी, शुद्ध स्वरूप। और जो अहंकार जो शरीर के साथ में अटैच था, अब वो उसने रियल प्रेमी उसको मिल गया, रियल प्रेमी। तो अब उसके सारे कर्म वहां की तरफ पे डायरेक्शन में मुड़ गए, जहां पर कोई भी चीज का अंत नहीं होता, अंतहीन उसमें पहुंच गया वो साम्राज्य में। प्रकृति में तो सब चीज चेंजिंग है ना, तो उस वजह से जो है ये तो हर कर्म का लेवल जब तक हमारा इस शून्य पद पर बैठकर नहीं होगा ना, तो हम बार बार इसके प्रकृति के उसमें जाल में फंसकर और सुख दुख होते रहेंगे। क्योंकि चारों तरफ में दृश्य हुआ, आज कोई पैदा हो गया उसकी खुशी मन रही है, कल कोई मर गया तो उसका दुख चल रहा है। तो ये प्रकृति में ये सब बदलाव होते हैं। तो बदलते हुए चीज में आप कभी भी मन को अपने स्थिर नहीं रख सकते, मन हमेशा विचलित अवस्था में रहता है। तो ये चीज जो हो गई, ये पूरा जो दोहा था, इन्होंने सिर्फ प्रकृति के बारे में बताया है, लेकिन एक जो पुरुष तत्व है उसमें स्थापित हमें होना है। पुरुष तत्व जो मैं हूँ, कंट्रोल करता हूँ। जैसे कोई नाइफ से एप्पल को काटता है, तो मेरा ये बॉडी जो है नाइफ की तरह से है। अब इससे मैं बोर्ड बना के मैं परफेक्ट चेतना में भी जा सकती हूँ, और या फिर इसमें लिप्त होकर अपना खत्म भी कर सकती हूँ जीवन। फिर उसमें क्या होता है, दोबारा दोबारा शरीरों की जर्नी हमारी चलती है, दोबारा दोबारा शरीर की। और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, जो जो चीजें आपने मन से बनाई हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी निर्मित होती है। उसमें ये नहीं होता आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। जैसे ही जो कर्म का भाव में जिसमें आपने बैठ के आपने जो भी कर्म किया है, वो तो बुद्ध पुरुषों को भी करना मिलते हैं, जीवन रहते हैं, जो शरीर रहते हैं। लेकिन यदि उनका संकल्प पक्का है, दृढ़ है कि मुझे शुद्ध चेतना में स्थापित होना है, तो फिर उनके कर्मों का जो निपटारा है वो इसी शरीर में कर जाते हैं। तो वो हमें लगता है ना कि बुद्धों को बीमारी आई, ये आया वो आया, या बुद्ध भी जहर खा वो खर के मरे। हर बुद्ध पुरुष की देखो कि वो अंत उनका बहुत ही ज्यादा दुखदाई अंत होता है, लेकिन वो मन से दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये शरीर लेवल पर चल रहा है। तो जो मन पे दुख आता है, तो यानी कि हम शरीर के साथ में अटैच हैं। तो ये चीजें अपने आप ही टेस्ट करनी पड़ती है अपने मन की। तो आ गया होगा समझ? बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में मुझे वो जो बहुत अच्छी बात लगी आपने जो बोला, उसमें ये आपने जो बताया कि इसको हमारा जो लेवल है उसी हिसाब से हम समझ सकते हैं। है कबीर साहब का दुआ है, लेकिन हम अपने लेवल पे ही उसको समझ सकते हैं, ऐसे ही बोला ना आपने।
हाँ, ये हाँ ऐसा होता है ना कि हाँ सिंह साहब, जैसे ये बिल्कुल ही फर्क लेवल है ना, ये हाँ। जितना भी प्राकृतिक लेवल है ये हम जमीन से देख रहे हैं। हम्म, अब जब चेतना को, जैसे आपने स्काई में अपनी चेतना को खड़ा कर लिया, तो और आपका शरीर ना नीचे जमीन में सब में बिहेवियर कर रहा है, शरीर मतलब पड़ा हुआ नीचे बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसे ना आपने आकाश के लेवल पे इमेजिन कर लिया कि मैं तो इससे अलग हूँ। अब शरीर की एक्टिविटी आपको सारी शुद्ध तरीके से दिखने लग जाएगी ना, अपनी अपनी स्वयं की दिखने लग जाएगी। चेतना तो वैसे भी अलग ही होती है ना, देखने वाला हमेशा अलग होता है, वो शरीर में लिप्त नहीं है, शरीर में कहीं भी नहीं है। उसने आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है उस बॉडी के साथ में कि ये मैं हूँ। अब जैसे सारे शरीरों का है, तो सारे शरीरों में है तो वही तत्व। तो इस लेवल पे ऐसे देखा जाता है, जैसे स्काई लेवल पे मैं बैठ गई, अब मैं सारे जो जमीनी कार्यक्रम है ना, उसमें कौन रोया, कौन धोया, कौन सुखी हुआ, कौन, तो सारे इनके जो नश्वर फूलों में लगे हुए हैं, सारे नश्वर फूलों में। जब तक अपने आप को स्वयं को नहीं जाना, स्वयं क्या हो गया, मैं शरीर में हुई ही नहीं। शरीर में जितने टाइम तक मेरा तादात्म्य बना रहेगा ना, और मेरा शरीर मृत्यु मेरी आ रही है, और मेरा यदि उस शरीर के साथ में जरा सा भी रिश्ता अटैचमेंट का पड़ा हुआ है, तो मेरा 100% बर्थ निश्चित है। ऐसा होता है। तो वो उसमें क्या है कि आपकी कामना खत्म नहीं हुई, तो वो कामना प्रकृति को पता है, तो प्रकृति दोबारा शरीर जनरेट करना शुरू कर देती है आपके लिए। प्रकृति वो होती है ना, जैसे कि जैसा मेरे को चाहिए, तो वो क्या होता है, जब तक मन ही पूरा नहीं हुआ ना आपका, तो वो मन दोबारा दोबारा वस्त्र धारण कर करके आता रहेगा। और जो वृत्तियां होती है, इसमें वृत्तियां रोल इस प्रकार से निभाती है, जैसे मेरी क्रोध की वृत्ति है, तो मेरे को सिंह वाली योनि मिलेगी, क्योंकि मैं उसमें पूरी तरीके से फुलफिल होकर, और जो है मैं उसमें कर सकती हूँ पूरा अपने आप को। जब तक मेरा पूरी तरह से उस योनि से भी मन नहीं भरेगा। हिंसक योनि में मेरे को डाल दिया जाएगा नहीं, मैंने स्वयं बनाई है, वो स्वयं बनाई है। तो जब तक स्वयं की बागडोर हम समझेंगे, हम समझते हैं हमारे को, जैसे परमात्मा की परिभाषा हम ये समझते हैं, किसी ने और ने बना दिया। हम स्वयं परमात्मा है ना, हम स्वयं निर्मित करते हैं। हम जैसे ही भूले कि हम स्वयं स्वयं ही है सब कुछ करता धरता, तो फिर हम अपने हाथ में लेते हैं ना जिम्मेवारी। ये लेता नहीं मनुष्य। मनुष्य समझता है परमात्मा कुछ अलग है, अलग नहीं है परमात्मा, मैं ही हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तो फिर मैं इसमें प्रकृति के उसमें दृश्य में लिप्त हो जाती हूँ। ये चीज ध्यान होती है। ध्यान देंगे। बहुत सही। हाँ, क्या कहा अच्छा, ये अच्छा वैसे बोल रहे थे। हाँ, क्या क्या समझे आप सिंह साहब, आप बताइए जरा, क्या समझे आप? हाँ, मैं यही समझा कि जैसे आपने बोला ना, अभी हमको जैसे इसका अगर बिल्कुल जो मतलब कबीर साहब ने बोला है, वो जो उन्होंने गाया है या बोला है, हम उनके लेवल पे जाके ही तो ही उनका मतलब समझ सकते हैं, उन्होंने जो बोला है। हम्म? नहीं, आप उनका मतलब भी तब समझेंगे, पहले अपने मन को खाली करेंगे। आप अपने मन हाँ, को जो उनके लेवल पे मन तो में, ही जाएंगे ना, मन को खाली करे बिना उनके लेवल पे कैसे जाया जा सकता है। हाँ 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 हाँ, तो तब वो तब आपको क्लियर पिक्चर पता हाँ, चलेगी, और तभी, हाँ, क्लियर पिक्चर पता ही तब चलती है जब हम हम्म, मन मतलब ठीक। अभी भी मन के बाद में भी ना हम समझते हैं हमने मन को खाली कर दिया। मन को खाली नहीं होता, मन जो शरीर को अपना माने हुए है, हाँ, ऐसे करना है। करेक्ट करेक्ट। अपना माने हुए शरीर को, तो वो शरीर से पहले शरीर भाव से हटना पड़ेगा। शरीर भाव से हटे, पहले हटके फिर शरीर में देखा कितना ये जो है मन का जो बैगेज था, ये कितना पड़ा हुआ है शरीर के साथ में, कितने कितने इसने पहले शरीर के साथ में तादात्म्य करवा दिया हमारा, और फिर बाद में जो है सारे शरीर के साथ में जुड़े नातों के साथ में करवा दिया। हम समझ रहे थे ना कि ये सब है, तो अब क्या था, अब मेरे मन ने प्रकृति के साथ में तादात्म्य कर दिया, जबकि वो क्या था, वो इंस्ट्रूमेंट था। मन क्या था, मन प्रकृति के साथ में फॉर्म हुआ है, ये हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अब मन जब मिला हुआ है, तो मन ने ये जाना कि ये जो है मन ही है ना, तो चेतना ने ये जाना कि ये मन है। मन मेरे को बार बार दौड़ाता है हर चीज के लिए, तो वो जो चेतना है, वो स्वतंत्र तरीके से डिसीजन नहीं कर पाती। जैसे मेरे मन में किसी ने मेरे साथ में व्यवहार खराब करा, तो मेरा मेरा मन ने जाना कि इसने मेरे साथ में खराब करा, मेरा मन दुखी सुखी हुआ, तो चेतना ने ये जान लिया कि मेरे साथ खराब किया। और जबकि वो शरीर और मन का लेना देना था, मेरा था नहीं लेना देना कुछ भी उससे। ऐसे हम तादात्म्य करते रहते हैं बार बार, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तादात्म्य हो जाता है। तो बस इसको, अपने आप को इस चीज से अलग कहते हैं, जैसे जो भी दुख सुख हुआ, जो जो में आप टूट सकता था। हाँ, ये आप कह रहे बोलिए। हैं कि मन में जो चल रहा है वो चेतना को फील नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? मतलब चेतना ही सेपरेट, मन से अलग है, शरीर और मन हाँ से हाँ, अलग है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे चेतना को फील नहीं करता, चेतना में तो कुछ भी फीलिंग जाएगी ही नहीं, चेतना इस शरीर में है ही नहीं ना।
ये मन में होती है, ये जो फीलिंग जो भी होती है हाँ हमें, हाँ तो मन की, हाँ ये मन में होती है ना, क्योंकि ये बॉडी, यदि यदि मेरी बॉडी नहीं है तो मेरा मन कहाँ गया? मेरी बॉडी नहीं है, सपोज करो आप एक बार इमेजिन में जाओ कि मेरी बॉडी नहीं है, तो ये जो मन में जो मेरे बैगेज तैयार हुआ, तो वो मन में ही तो हुआ ना, मेरे में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे में हो नहीं सकता ना, मैं चाहूं तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों का फर्क है, गुण धर्म फर्क है। प्रकृति गुणों में जीती है, वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब उसको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ देखने वाली है, सारे सीन को फिल्म की तरह से देखती है वो। अब फिल्म, मन जैसे ही मेरा तादम, तो वो मन मेरा सुख दुख भोगता रहता है बार 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 बार। तो वो मन को ये बार 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 बार, ये हमें प्रैक्टिस इस तरीके से करनी होती है आध्यात्मिकता की, कि बार बार मन को ये कहना होता है कि तेरे को जो शांति मिलेगी वो परम चेतना में मिलनी है। परम मतलब चेतना ही मेरी परम में कैसे चली जाएगी? जब मैंने अपना तादाद संसार के साथ में छोड़ दिया, तो मेरी चेतना शुद्ध हो गई। शुद्ध हो गई, क्योंकि अब मन के साथ में मैंने मन को देखने वाली बन गई। तो ऐसा होता है ये। तो मन में जो सुख दुख आया, तो मन ही तो टूटता टूटता जुड़ता है बार 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 बार। तो वो मन में ही होता है खेल। अब मन के दृश्य के फूल खिल रहे थे, और चेतना मैंने उसके साथ में अपनी वो कर ली। तो चेतना तो देखने वाली में, आप देखने वाले रहेंगे ना, तो ही सही कर्म होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। इसका अभ्यास करना है। ये बार बार ये सब धो से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इसी का अभ्यास करना है कि जैसे ही मन में कोई चीज आई है, तो मन को ज्ञान, कर्म और कौन से तीनों योग होते हैं ना, जो कर्म योग और ज्ञान योग से इसको करके, और उसको बैगेज को उतारना है हमें। अब वो कैसे उतारेंगे? उसमें बैगेज हमारे पास में और ना अटैच हो जाए। बैगेज कैसे अटैच हो जाता है? राग द्वेष से। राग द्वेष से, या फिर हमारा किसी भी प्रकृति के किसी भी पदार्थ में जो लालच है ना, वो हमारे को जो है फिर वापस वो कर देता है, बॉन्डेज में पैदा वो कर देता है। ये चीज होती है। तो जब तक हम निष्काम कर्म में और ज्ञान और कर्म से हटाएंगे नहीं ना उसको, बैगेज को, ज्ञान से पहले हमने देखा कि हमारे मन पे ये बैगेज बन रही है, और फिर उसको कर्म करके उसको हटाओ बैगेज को, फिर आप शांति में चले गए। तो ये बार बार मनुष्य जन्म में आके ये करना होता है हमें, और ये हम करते नहीं। ये हम फिर दोबारा बैगेज चढ़ाने को तैयार रहते हैं कि अब उसने तो ये बोल दी थी, अब मैं उससे बदला लूंगी, ये होना चाहिए। तो ये रिवेंज वाली जो फीलिंग रहती है ना हमारे अंदर, मेरे अंदर भी रहती है कई बार, तो वो जो रिवेंज वाली जो फीलिंग रहती है हमें बार बार कर देती है, क्योंकि मेरे को अपनी स्मृति भूल गई। तो दूसरा इंसान जो स्मृति भूल कर, और वो यदि मेरे साथ में मिसबिहेवियर कर रहा है, तो वो सिर्फ भूला हुआ है प्राणी। वो है मैं ही हूँ, मैं मेरे जैसा ही है, वो तो मेरा भाई ही है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर दया करनी है, उसके ऊपर या करुणा करनी है मुझे। या मैं ही हूँ। हाँ मैं ही हूं ना, क्योंकि मैं वो ही भूला हूँ। पड़ा है। बस वो घर का रास्ता उसको तो बताना पड़ेगा ना हमें, बस। अब घर का रास्ता उसको कैसे बताना है, तो वो कर्म हमारा सही कर्म होता है। रास्ता चाहे हम खुद खुद अपने आप को बताएं, या फिर दूसरे को बताएं, सही कर्म वो है। पर उससे पहले अपने आप को पहचानना है कि हाँ, मैं जब कौन आप हूँ। जाने, हाँ वो मन के साथ में करके हम जानी पहली तो भूल हमें ही पड़ गई। फिर हम जो है उस भूल के बाद में फिर हम तरह तरह की चैरिटी जो है करने को तैयार खड़े हुए हैं। तो कुछ भी दान, सब कुछ व्यर्थ है ना, हम कर ही नहीं सकते। जब हम खुद ही सोए पड़े हैं, तो फिर हम क्या चैरिटी करेंगे? चैरिटी सिर्फ जागा हुआ मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता दूसरा। जागा हुआ मनुष्य हो गया कि चेतना लेवल पर आ गए, मन से पहले सुखी दुखी होना पहले खत्म होए, और या फिर सुखी दुखी हो रहा है तो उस बैगेज को उतारे। तो यही काम मिला है हमें, बाहर के पोल्यूशन को आने नहीं देना, और अंदर के पोल्यूशन को खत्म करना है बाहर। ये करना है हमें। अब बाहर में बिहेवियर क्या करा जाएगा? न्यूट्रल लेवल पे आके, जीरो लेवल पे आके करा जाएगा। ऐसे ये हमें सिर्फ यही काम के लिए ही मिला है। बाकी दूसरी कामनाओं में जो फंस के हम जीवन को खत्म कर देते, बर्बाद कर देते हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है बस। अब ये समझ जिसको आ जाए। अब क्या होता है, हम भी अपने बच्चों के लिए उसके लिए रखते हैं कि ये वो हो जाए, लेकिन पहले अपने आप को जाने। हमारे तो घर में खुद में भी यही चलता है विनोद जी। जैसे अब बच्चा ही है, वो वो बोल रहा है, मेरे को कह रहा है कि मैं, मम्मी आप ना मेडिटेशन किया करो। अब मैं ये बात उसको नहीं समझा पा रही हूँ कि मेडिटेशन तो उनको करने की जरूरत है ना जिनका माइंड में कुछ भरे पड़े होते हैं चीजें। अब मेडिटेशन कौन करेगा? मेडिटेशन तो जो भी मैंने ज्ञान लिया, और फिर ज्ञान को मैं कर्म में करके उसको खत्म करूं, ये मेडिटेशन। तभी तो मेरा बैगेज उतरा, नहीं तो मेरे मन पे तो बैगेज बना ही पड़ा है। तो उसको, मेरे को खाली बैठने से मेरे क्या होने वाला है? अब खाली बैठने के लिए मेरे को बोलेगा 10 मिनट आप खाली, क्योंकि मेरी भाषा उसके साथ में भी यही है बोलने की। तो वो बोलने में वो समझता है कि मम्मी थोड़ा ऐसे करके बोल रही हैं। अब मैं उस तक को नहीं मैं समझा पा रही कि मेडिटेशन, ये तू कौन से फॉल्स मेडिटेशन में पड़ गया।
ये फॉल्स मेडिटेशन में जो खाली बैठ के क्या होना है, पहले बैगेज अपने मन पे जो चढ़ा हुआ है उसको उतारो, पहले देखो कि कहाँ पर जो है आपकी खुद की गलती है, कहाँ पर दूसरों के साथ में आप दूसरों की जो चीजों को लेके बैठे हुए हैं, तो वो चीज उतारनी पड़ेगी, तभी तो उतरेगा। तो ये मेडिटेशन मैं नहीं समझ आ पाई उसे अभी तो। अवेयरनेस में आना ही एक तरह से हम बोल सकते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट ए रिजल्ट एक्चुअली। मेडिटेशन क्या इज है ये, इसमें ना सिंह साहब वृत्ति मैटर करती है। उसकी क्या है, वो कहता है शांति रहे, शांति मैंने अब कल मोना को भी समझा रही थी कि ये शांति के लिए भी तो अशांति जरूरी थी। अशांति युद्ध अशांति तो थी, शांति स्थापित करने के लिए भी तो पहले अशांत होके बोलना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है कि सिचुएशन खराब ना हो जाए तो बोल नहीं पाता। बोलने में एक वैसी वृत्ति है कि डर की वृत्ति है कि बाहर का एटमॉस्फेयर खराब होएगा, खराब होए तो हो जाए, करना पड़ेगा ना आपको। सारा जो फैला पड़ा है घन, उसको समेटना तो पड़ेगा ना। तो ये चीज मैं तो समझाने में उसको मतलब वो रह गई, फिर मैंने कहा अपने आप ही भुगत के ही समझेगा। कबीर साहब को जो समझ गया ना, वो फिर इन सब बातों को भूल जाएगा। यानी कि वो तो उनको सबको नकार दिया उन्होंने अपने मेडिटेशन को को समझ नकार गया दिया। कबीर सिंह साहब, कबीर जी को नहीं समझना, हाँ, अपने आप को समझिए। हाँ, कबीर जी को मत समझे आप, अपने आप को समझे, तब तो तब बात बनेगी, नहीं, अपने तब आप बात को। बनेगी। हाँ, बिल्कुल सही है, अपने आप को ही समझना है। लेकिन कुछ ना कुछ उसके लिए हेल्प तो चाहिए ना। यानी कि हम अपने आप को समझने के लिए भी किसी को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ही वहां पहुंचने के हम, वो हमारे अंदर क्या बोलते हैं, अ, वो आएगी, क्या बोलते हैं, पहुंचने के लिए। जैसे हाँ। आपने ये जान लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मन है, तो मन को तो पहले आप अपने आप को देखेंगे ना बार बार कि ये मन पर मेरे कौन सी चीज बोझ बना रही है। तो बोझ, मैं ये नहीं कह रही हर कोई बंदे के मन पर होता है। जिसके मन पे बोझ नहीं बन रहा और जो कर ही रहा है, तो वो ऑलरेडी कर्म योग में लगा पड़ा है। जिस बंदे को ये भी नहीं पता ना कि मैं चेतना अलग है, लेकिन वो मन के बोझ को क्लियर करता है, बिल्कुल ऑनेस्टली करता है, तो वो परमात्मा का ही बंदा है, वो परमात्मा में ही लगा हुआ बंदा कहेंगे उसको, चाहे बेशक उसने गीता भी ना पढ़ी हो। और ऑनेस्टली करता है, वो कहीं पर भी राग द्वेष में फंस कर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मेरे मन पर जो चीज भारी बन रही है, मेरे को उसको खत्म करना है। तो वो यदि मन को क्लियर करने में लगा पड़ा है ना, तो वो कबीर ही है। कबीर ने बोल दिया और वो बोल रहा नहीं है, बस इतना फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खत्म करें फिर आज का। और तो नहीं विनोद जी और मोना, बोलना तो नहीं कुछ? नहीं जी। चलो ठीक है, फिर खत्म करें। चलिए हाँ जी। ओके सिंह। जय श्री कृष्ण। ओके जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।